हाँ, नमस्कार दोस्तों। सामान्य ज्ञान पढ़ने वाले हम लोग यूपी पुलिस भर्ती 2024। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन आपको दिया है, ग्लोबल वेब इंडेक्स 2020 के अनुसार दुनिया में औसत उपयोगकर्ता प्रतिदिन सोशल मीडिया पर कितना समय व्यतीत करता है। सोशल मीडिया पर कितना समय व्यतीत करता है आपको बताना है। कितना व्यतीत करता है उसको बताना है। ठीक, पहला है 144 मिनट प्रतिदिन, बी 110 मिनट प्रतिदिन, सी 100 मिनट प्रतिदिन और डी है 162 मिनट प्रतिदिन। तो कौन इसमें सही है? कितना एक दिन में वह कितना समय व्यतीत करता है? 144 मिनट प्रतिदिन, ठीक ना। एक दिन में वह 144 मिनट प्रतिदिन वो व्यतीत करता है सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप जानते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। कह रहा है कि चीन की ग्रेट वॉल मोटर कंपनी ने भारत के किस राज्य सरकार के साथ 1 मिलियन निवेश करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? राजस्थान, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र। क्वेश्चन 29 का डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40। ग्रैमी अवार्ड निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं? खेल, साहित्य, संगीत, औषधि। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन 40 का बताइए। यानी ग्रैमी अवार्ड, ठीक ना। तो किसके लिए होता है ये? सी, संगीत के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन 41। निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए, बी, सी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो 41 का ऑप्शन आपका ए ही राइट आंसर है आपका, ठीक ना। दिया है कि 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विक इलाहाबाद में कार्य करता रहा, प्रशासनिक विक लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। ये राइट आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित जीवों में से किसकी यौगिक आँखें होती हैं? ए, बी, सी, डी 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन 42 राइट आंसर देना है आपको। ड्रैगन मक्खी, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन 43। निम्न में से किसके द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक प्रदान किया जाता है? ए, गृह मंत्रालय, बी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सी, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, डी, द इंडियन पुलिस फाउंडेशन। द इंडियन पुलिस फाउंडेशन, यानी ए, गृह मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 दिया है, निम्नलिखित में कौन सी सेना जो भारत सरकार की महत्वपूर्ण एजेंसी में से है 1982 में वाणिज्य कैलाश सरोवर यात्रा के सफल संचालन में शामिल रही है? ए, असम राइफल, बी, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, डी, सी है भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल और डी है होम गार्ड्स। तो क्वेश्चन नंबर 44 का सी राइट आंसर है आपका, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन 45 देखिए।
सीआरपीएफ का निम्नलिखित में से कौन सा विशेष विंग है जो दंगों और दंगों जैसी स्थिति से निपटने के लिए बनाया गया था? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, होम गार्ड और रैपिड फोर्स। तो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 46 डी राइट आंसर, यानी रैपिड एक्शन फोर्स। क्वेश्चन नंबर 46 स्वामीनाथन अक्षरधाम स्वामीनारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर परिसर है जो भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है? पुणे में है, बेंगलुरु में है, मुंबई में है, दिल्ली में है। स्वामीनारायण अक्षरधाम कहाँ स्थित है पूछ रहा है आपको। ये हिंदू मंदिर है तो कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है इसको बताना है आपको, जल्दी बताइए। ये आपका दिल्ली में है। कहाँ पे है? दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 47 भारत छोड़ो आंदोलन 1942 झारखंड में किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 झारखंड में किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था? क्वेश्चन नंबर 47 का आपको आंसर बताना है कौन सा है। तो ये बी, ऑप्शन बी, चुनाराम महतो के नेतृत्व में लड़ा गया था। वर्ष 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में मानभूम झारखंड का नेतृत्व क्रांतिकारी स्वतंत्र सेनानी चुनाराम महतो तथा गोविंद महतो ने किया था, ठीक ना। 1948 देखिए, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसका नाम संस्कृत शब्द लवणावरी के लिए लिया गया, जिसका अर्थ है नमकीन नदी? चंबल, बनास, माही, लूणी। कौन सी नदी है? आप सभी लोग जानते हैं ये लूनी नदी है जो खारे पानी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 49 निम्न में से कौन सा पर्वत दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है? कौन सा है? कोका दर्रा, लिपुलेख दर्रा, खारगू दर्रा और ललक दर्रा। कौन सा है इसमें बताना है। 49 यानी आपका 49 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। लिपुलेख दर्रा कहाँ है? आपका ये उत्तराखंड में है। कोक का दर्रा लद्दाख में है, खारदुर्ग दर्रा लेह में है और लनक दर्रा अस्काई चीन क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 50 निम्न में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था? कौन सा उपयोग किया गया था बताना है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, इसका पहला ही राइट आंसर। क्वेश्चन आगे देखिए 51 निम्न में से किस देश ने दुनिया का प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया? प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया। भारत, चीन, अमेरिका, रूस। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में किस ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है रूस ये तैरता हुआ बनाया था, ठीक ना, परमाणु संयंत्र तैरता हुआ। क्वेश्चन नंबर 52 सर्दियों के दौरान बर्फ में नमक डालने से बर्फ़ पिघलने लगती है, क्यों पिघलती है बर्फ़ बताना है। सर्दियों के दौरान बर्फ़ में अगर हम नमक डालें तो बर्फ़ पिघलने लगती है, क्यों? बर्फ़ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को बढ़ाता है। बी बर्फ़ के गहरे अंदर मौजूद पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है। बर्फ़ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है। ऑप्शन डी ऊष्मा उत्पन्न करने वाले पानी के अणुओं को गति ऊर्जा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर आपका 52 है। 52 में कौन सा राइट आंसर है बताना है। तो आपको सी राइट आंसर है।
बर्फ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, तो क्वेश्चन नंबर 23 53 सॉरी क्वेश्चन नंबर 53 दिया हुआ है कि कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है। कपास के लिए कहाँ स्थित है, तो ये ऑप्शन है आपका, 4 ऑप्शन है, मुंबई, नागपुर, दिल्ली, जयपुर। तो आपको बताना है, तो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, नागपुर, ठीक ना। तो केंद्रीय कपास संस्थान नागपुर, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली, भारतीय कृषि, याद रखना भारतीय कृषि अनुसंधान कहाँ पे है, दिल्ली में है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में है। पंडित साबरमल शोध संस्था ये जयपुर में है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। चोल वंश का तमिल वंश था जिसने 13वीं शताब्दी तक मुख्य रूप से दक्षिण भारत में शासन किया। क्या किया था, दक्षिण भारत में शासन किया। चोल वंश समृद्ध गंगा नदी घाटी में उत्पन्न हुआ था। इसमें बताना है आपको, A, B, C, D 4 ऑप्शन हैं, इसमें से कौन ऑप्शन सही होगा वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 54, तो आपका 54 का हो जाएगा आपका बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक, भारत के मुख्य न्यायाधीश। नियुक्ति का मतलब शपथ से मतलब है। तो इसका नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर ए सही होगा, 55 का ए। 56 का देखिए, क्वेश्चन 56, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं। देखो इसमें क्या होता है, तो वर्तमान में है 1 इसमें अध्यक्ष होता है, 5 पूर्णकालीन सदस्य होते हैं, 6 पदेन सदस्य एवं 1 क्या होता है, सर्वकालीन पूर्ण आयोग के लिए आमंत्रित सदस्य होते हैं। ये होते हैं इसमें, ठीक ना, इसको याद रखिएगा। इसमें तो क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन 57, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं, 18 मंडल हैं, ठीक ना। प्रशासनिक सुविधा हेतु उत्तर प्रदेश को 18 मंडल तथा 75 जिलों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 58, चीनी मुद्रा को क्या कहा जाता है, डॉलर, रुपया, ईस्वी, पाउंड। सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार है। कौन सा है बताना, A, B, C 4 ऑप्शन है। अब इसमें से कौन सही है आपको बताना है, तो इसमें से सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 60 देखिए, क्वेश्चन 60, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनचाहे ईमेल से संबंधित है। ए, स्पैम, न्यूज ग्रुप, सी है बैकबोन और डी है अपडेट्स। तो क्वेश्चन नंबर 60
ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61, भारत सरकार में जनवरी 2020 के दौरान वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन रहे थे? ये तो पुराना, ठीक ना। तो ये कौन रहे थे जनवरी में? उसमें सी राइट, श्री पीयूष गोयल, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 62 आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, 62 के बाद 63। क्वेश्चन नंबर 63, 2010 के दौरान लागू हुई नवीनतम कोर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि निम्न में से कौन सी है? विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर समिति, एक्सफोर्ड डिसएपियरेंस पर समिति, प्रवासी श्रमिकों पर समिति, महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के उन्मूलन पर समिति। क्वेश्चन नंबर 63, तो ये आपका बी राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 64, आर्मेनिया की मुद्रा को क्या कहा जाता है? ए द्राम, बी ग्राम, सी डॉलर और डी रुपया। 64 यानी ए। द्राम, ठीक ना। तो आपका क्या हो जाएगा? देखो, भारत को मुद्रा को क्या कहते हैं? रुपया। आर्मिया की मुद्रा को द्राम और कनाडा की मुद्रा को डॉलर कहते हैं, ठीक ना। ये ग्राम किसी देश की मुद्रा नहीं है, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, दिया हुआ है कि भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है? किस देश से चुना है बताना है आपको। भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है? दोहरे का मतलब होता है जीएसटी की एक केंद्र सरकार की जीएसटी हो गई, एक राज्य सरकार की जीएसटी हो गई। जैसे केंद्र सरकार को जीएसटी देना है आपको, केंद्र सरकार की जीएसटी के लिए 9% हो गया और राज्य सरकार के जीएसटी के 9% हो गया, यानी दोनों मिलाकर 18% जीएसटी होता है। तो ये दोनों जीएसटी आपस में बढ़ गए। केंद्र को बढ़ गया कितना? केंद्र को अगर हमको देना है, मान लो 18% जीएसटी देना है, तो केंद्र उसमें 9% हिस्सा केंद्र का होगा और 9% हिस्सा क्या होगा? स्टेट गवर्नमेंट का होगा। तो ये आपका जीएसटी है। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, तो किससे लिया गया ये पूछ रहा है ना। तो किससे लिया गया है? कनाडा से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए 66, निम्न में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस तारीख? डेट बताना है आपको। ए 15 दिसंबर, 21 दिसंबर, 2 दिसंबर, 28 दिसंबर। क्वेश्चन 66 का देखिए, 66 का बी राइट आंसर हो जाएगा आपका 21 दिसंबर, ठीक ना। 21 दिसंबर विश्व शांति दिवस, और 15 दिसंबर को अभियंता दिवस, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 28 सितंबर विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67, सूची ए में दिए गए अकबर के शासनकाल के निम्नलिखित अधिकारियों की सूची सेकंड में दिए गए उसके संबंधित कर्तव्यों से मिलान करें। सूची ए दिया हुआ है, सूची बी दिया हुआ है। सूची ए में है वजीर, बी है मीर बख्शी, सी है मीर समन और डी है प्रमुख काजी। तो इसको मिलान करके बताना है इसको, इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसमें हो जाएगा आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ये आपका ये वजीर हो गया, मीर बख्शी हो गया, मीर समन हो गया, प्रमुख काजी हो गया, और ए ऑप्शन दिया है, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। तो क्वेश्चन
आपका सी ऑप्शन हो राइट आंसर हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन 68 देखिए 68, चकबंदी से आपका क्या अभिप्राय है? चकबंदी से आपका क्या अभिप्राय है? भूमि का एकीकरण, संपत्ति का एकीकरण, परिवार के एकीकरण, कर का समेकन। तो इसमें से कौन सही होगा आपका? चकबंदी यानी ए, भूमि का एकीकरण होता है, ठीक ना। चकबंदी में क्या होती है, जो छोटे छोटे, चकबंदी में क्या होता है, चकबंदी में यानी जो किसान है उसकी भूमि छोटे छोटे पार्ट में अलग अलग हिस्सों में बटी हुई है, ठीक। तो उसको क्या करता है, चकबंदी में उन सबका एक एकीकरण होता है, एक जगह होता है, ठीक ना। जैसे कहीं मान जाओ कि 5 मंडा है, कहीं 2 मंडा है, कहीं 10 मंडा है, कहीं 1 मंडा है, अलग अलग हिस्से में है, भूमि अलग दूर दूर है, तो वो क्या करता है, कहीं एक जगह उसको इकट्ठा कर देता है। हाँ, चकबंदी में क्या होता है, अब उसमें जो सामाजिक कार्य के लिए सरकार भूमि भी लेती है किसानों से, ठीक ना। जैसे मान लो 1 बीघा है, 1 बीघे में अब उसका जो भी नियम लगा है, 1 बीघे में 1 मंडा ले लेगी आपसे। अब क्या होगा कि 1 बीघे में 1 मंडा सरकार के पास चल गई और 9 मंडा आपके पास होगा, और आपकी जो जितनी भी ज़मीनें हैं इधर उधर पड़ी हुई हैं वो एक जगह हो जाएंगी, खेती की ज़मीनें, ठीक। तो ये होता है आपको भारतीय मुद्रा में। तो ए राइट, 68 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 69, भारतीय मुद्रा में 200 रुपये के नोट का आकार क्या है? 200 के नोट का आकार क्या है? यानी 66 mm गुणे 166 mm, यानी सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। शिक्षा मित्र निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? शिक्षा मित्र किसे कहा जाता है वो तो आप बताना है। शिक्षा मित्र बताइए। शिक्षा मित्र प्राथमिक विद्यालय के लिए शिक्षक, विज्ञान महाविद्यालय के लिए शिक्षक, कला महाविद्यालय के लिए शिक्षक, माध्यमिक विद्यालय के लिए शिक्षक। तो आप सभी लोग जानते हैं प्राथमिक के लिए होता है, ठीक ना। तो ये आपका प्राथमिक के लिए हो गया। ये राइट आंसर हो जाएगा, प्राथमिक विद्यालय के लिए शिक्षक। क्वेश्चन नंबर 71, अंगूर की खेती, अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है? बताइए। ए सेरीकल्चर, बी एवीकल्चर, सी मोरिकल्चर और बी है बीटी कल्चर। तो आपका इसको क्या कहते हैं? बीटी कल्चर, ठीक ना। अंगूर की खेती के लिए बीटी कल्चर, राइट। क्वेश्चन नंबर 72, आरंभ में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वर्ष 1831 में राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संपन्न किया गया था, जिसे 1932 से 35 के दौरान हटा दिया गया? किराया वसूल, राजस्व वसूल और वसूली कर्मचारियों पर नियंत्रण। बी है राजस्व कानूनों का प्रशासन, कोर्ट ऑफ वार्स से संबंधित कार्य, बंदोबस्त, संचालन। तो आपका 72 का इसमें सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए। क्वेश्चन नंबर 73 आप करके आएंगे, ठीक ना। इसको आप कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस निगम ने मई 2019 में 1600 HP DMU ट्रेन सेट की आपूर्ति के लिए नेपाल के रेलवे विभाग के साथ अनुबंध समझौता पर हस्ताक्षर किया? किसने किया था? यानी इसने सी, इसमें सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक ना। इसमें 74, क्वेश्चन नंबर 74 लिख लीजिए आप, और 75 दो क्वेश्चन आपके लिए है। 2 जीके का
2 क्वेश्चन आपके लिए सामान्य ज्ञान, ये क्वेश्चन 75, क्वेश्चन नंबर 75 और 74, 2 क्वेश्चन है आपके पास, करके आना है आपको, इसमें कौन सा सही होगा। ठीक, 75 देखे पढ़ते हैं एक बार। भारत के निम्नलिखित में से किस स्थानों के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक मार्च आयोजित किया गया था, बताना है इसको। भावनगर में, जूनागढ़ में, राजकोट से या किससे, बताइए। भावनगर में डांडी, जूनागढ़ से डांडी, राजकोट से डांडी, अहमदाबाद से डांडी, तो सभी लोग जानते हैं अहमदाबाद से। ठीक ना, नमक सत्याग्रह शुरू किया गया था। राइट, ओके। तो ये आपका जो जीके का पोर्शन था यूपी पुलिस 2024, ये कंप्लीट हो चुका है। ओके, धन्यवाद।